वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम चांद सर। और हम जो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और कल मैं बोला था मतलब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे बोले, लेकिन पूरा जो नाउन का बारे में जो पढ़ रहे थे, जैसे आपका नाउन्स 5 प्रकार का है, 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम। तो उसको नाउन पूरा हम कंप्लीट करेंगे, उनके उसका टच रहता है। तो नाउन पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या कल हम पढ़े थे नाउन का मतलब जो आपका एक्स्ट्रा नाउन, और आज हम पढ़ेंगे नाउन्स जो काउंटेबिलिटी ऑफ नाउन्स। तो नाउन आर ऑफ 2 काइंड्स फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू काउंटेबिलिटी। तो हम नाउन को मतलब उसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। उसको 2 भाग में हम उसको बांटे गया है, उसको 2 भाग में बांटा गया है। तो क्या क्या है, एक आपका काउंटेबल नाउन है, दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कल मैं ब्रीफली बोला था, लेकिन अभी आप ब्रॉडली हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, और एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन क्या है? A noun that can be counted. A noun that can be counted, we call to them countable noun. And noun that cannot be counted, we call to them uncountable noun. ठीक है, एकदम सरल है। काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसको हम बोलेंगे? जिसको हम गिन पाएंगे वो काउंटेबल नाउन है, जिसको नहीं गिन पाएंगे ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, तो अभी पहले हम क्या करेंगे, काउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे उसको एग्जाम्पल में दिया हूँ ब्लैकबोर्ड में, देखो, ए बुक, 1 बुक, 2 बुक्स। ये काउंटेबल नाउन क्या होता है, हम उसको प्लुरल बना पाएंगे, ठीक है। जैसे आपका ए बुक, 1 बुक, 2 बुक्स। जैसे 2 बुक्स से हम क्या होगा, उनका प्लुरल हो गया, आपका एस है, ठीक। इसी प्रकार एन एक्स, 1 एक्स, 2 एक्स। तो उसको हम क्या करें, काउंटेबल नाउन को हम प्लुरल फॉर्म में बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार generally a noun used in answer to the questions how many is a countable noun। तो देखियो, हम काउंटेबल नाउन को पहचानने का मतलब एक सरल उपाय है। अगर हम क्या करेंगे, अगर एक नाउन को हम यूज करेंगे और आंसर टू द क्वेश्चंस हाउ मेनी, जो हाउ मेनी का जो आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जनरली ए नाउन यूज इन आंसर टू द क्वेश्चंस हाउ मेनी का जो आंसर हम मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ये जनरली नाउन यूज इन आंसर टू द क्वेश्चंस। ये आपका हाउ मेनी का जो उत्तर आएगा जो नाउन का, उसको हम काउंटेबल नाउन मतलब बोलेंगे। मतलब पहचानने का तरीका है। मतलब अगर जहां पर भी मतलब हाउ मेनी लगा के हम क्वेश्चन करेंगे, उनका आंसर हो जाता है काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। तो काउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन आपका नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, उनका जो उपादान भी बोला जाता है, उसको पदार्थ भी बोलते हैं, सारांश भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पीपल, ये सब को जो है आपका काउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट, जिसको हम गिन पाएंगे उसको हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। एग्जांपल में दिया हूं, जैसे आपका एक बुक है, पेन है, एप्पल है, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ठीक है। ये सब को क्या करेंगे, हम उसको गिन पाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। अब उसका क्या होता है, काउंटेबल नाउन का मैं कल भी बोला था शॉर्टली, उसका मतलब हम क्या करते हैं, उसको प्लुरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे आपका इट हैज प्लुरल फॉर्म लाइक बुक्स। ये आपका जो बुक है, ये बुक का क्या होगा, उसको हम प्लुरल बना पाएंगे, बुक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम उसका अदर है, ऑन द अदर है डिस्कस अबाउट द अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या, जिसको हम नहीं गिन पाएंगे, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया है, होता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन, तो ये नाउन यूज इन आंसर। जैसे हम क्या यहाँ पे जैसे नाउन यूज इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मेनी, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। तो आपका अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच। ए नाउन यूज इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच। हाउ मच लगा के मतलब हम उसको क्या करते हैं, जो
आंसर आते हैं उसको मतलब हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल में दिया दे रहा हूं वहां पर आपका अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या है। जैसे आपका मिल्क है, मिल्क का मतलब आपका दूध, पानी, वाटर का पानी है, इंक, शुगर, बटर, ये सब आपका क्या हो गया, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और हम उसको नहीं बोल पाएंगे, जैसे आपका ए मिल्क, 1 वाटर, 2 शुगर, ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन वी वांट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम्स वी यूज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स व्हिच आर काउंटेबल। तो देखो वो अनकाउंटेबल नाउन को एक तरीका है, उसको हम काउंटेबल में यूज करने के लिए तो कैसे कर पाएंगे, जैसे देखो रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ दिस आइटम वी यूज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। जब हम उसको मेजरमेंट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स यूज करेंगे वो आइटम का, तो अब हम क्या कर पाएंगे, उसका आपका काउंटेबल नाउन होता है उसका हो जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल को भी काउंटेबल बनाने का एक तरीका क्या है, जैसे हम क्या करें उसको वैल्यू ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे, उसका वैल्यू ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे तो उसको मतलब आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन भी आपका काउंटेबल नाउन बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपका मैं एग्जांपल दिया हूं, हाउ मच मिल्क डू यू नीड, हाउ मच मिल्क डू यू नीड, वी नीड ए लीटर ऑफ मिल्क। देखो यहाँ पर जो आपका वैल्यू ऑफ मेजरमेंट कैसे किया, ए लीटर, यह आपका वैल्यू ऑफ मेजरमेंट हो गया। तो ये जो ए लीटर है इसीलिए क्या हो गया, आपका काउंटेबल नाउन हो गया। ये मिल्क यहाँ आपका क्या हो गया, जैसे मिल्क क्या है आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ आपका मिल्क आपका काउंटेबल बन गया क्योंकि हम यूज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स, दैट्स व्हाई दिस मिल्क इज हियर इज काउंटेबल नाउन। देन इसका एग्जांपल क्या है, देखो आपका अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ थिंग व्हिच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम मतलब नहीं गिन पाएंगे, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और जैसे आपका मिल्क, वेल, ये आपका मतलब दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, सोना हो गया, ऑनेस्टी है, दे मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग, मतलब ये सब क्या हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कुल मिलाकर अगर बोलेंगे आपका मटेरियल नाउन और आपका एक्स्ट्रा नाउन ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हम उसको वी कैन नॉट से मिक्स, अगर हम मिक्स बोल देंगे तो हमारा मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले से बोल चुका हूँ मतलब अनकाउंटेबल नाउन जो है उसका मतलब पूरा रूप नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिल्क को एस हम नहीं जोड़ेंगे, उसको मिल्क का मिल ही होगा। ठीक है, तो अभी हम उसको क्या हो गया, आपको मालूम हो गया है मतलब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो उसको मैं एक बार फिर शॉर्टली बोल देता हूँ। देखो काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन पाएंगे ये हो गया आपका काउंटेबल, और जिसको नहीं गिन पाएंगे उसको हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको मतलब याद करने की थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाएगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक एक करके मतलब आपका एक जो टॉपिक जो लेसन पकड़ा हो उसको पूरा एकदम खत्म करेंगे क्योंकि उनका लिंक रहता है, उनका टच रहता है। उसके बाद हम फिर जो पार्ट ऑफ सीज है दूसरा वाला वहाँ पे जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का बारे में फिर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कल हम डिस्कशन करेंगे आपका ये नाउन का जेंडर, जेंडर का मतलब जो आपका जो लिंग है, कल हम डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड एजुकेशन इज द चीफ डिफेंस ऑफ ए नेशंस। आपका जो एजुकेशन जो है, जो शिक्षा क्या है, हमारा जो राष्ट्र का, हमारा देश का एक क्या है मुख्य, ये आपका सुरक्षा है। तो हमको मतलब जो एजुकेशन जो शिक्षा लाभ करने के लिए मतलब हमारा एकदम जरूरत है, क्योंकि अगर जिसको शिक्षा ज्ञान होता है वो सोच पाते हैं कौन सा बुरा और कौन सा ठीक सही है बोल के। ठीक है, तो उसको मतलब सब हर चीज में आपका जो शिक्षा है मतलब ये एकदम जरूरी है। इसीलिए हम मेहनत लगा के जितना भी मेहनत कर पाएंगे, जैसे भी होगा मेहनत करके हम क्या करना, एजुकेशन को मतलब प्राप्त करना चाहिए। और एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे ए रूम विदाउट ए बुक इज ए लाइक ए बॉडी विदाउट ए सोल। जैसे आपका एक कमरा है, वहाँ पर कुछ भी बुक नहीं है
तो क्या है हमारे जैसे शरीर है, शरीर में आत्मा जैसे नहीं, इस टाइप का है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, कल फिर डिस्कशन करेंगे जनरल के बारे में। थैंक यू।